इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा थर्ड मेन टॉपिक नॉन-नस्ट इक्वेशन। तो नॉन-नस्ट इक्वेशन जो है वो रिलेट करती है इलेक्ट्रोड या सेल पोटेंशियल टू इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF IN/Q। तो यहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है इन केल्विन, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर्ड हुए बैलेंस रिएक्शन में, F फैराडे कांस्टेंट है, Q है हमारे पास कोशेंट है, रिएक्शन कोशेंट। तो फॉर अ जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B जो है हमारे पास इक्वल्स आती है कैपिटल C स्मॉल c प्लस कैपिटल D स्मॉल d के। इट कैन बी रिटन एज अ E. It can be written as a electrode cell potential is equals to standard potential minus 0.0592 upon n log C d जो है C के पावर C कैपिटल C के पावर जो है स्मॉल c और कैपिटल D के पावर स्मॉल d और अपॉन कैपिटल A के पावर स्मॉल a और कैपिटल B के पावर स्मॉल b एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास E क्या आ जाता है, कैपिटल E जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस सेल पोटेंशियल है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और ई नोट जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशंस में। R हमारे पास कैपिटल R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर के ओके। और T कैपिटल T टेम्परेचर है इन केल्विन, N जो है स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, कैपिटल F जो है फैराडे कांस्टेंट है, IN/Q जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है ऑफ द रिएक्शन कोशेंट, जहाँ पे Q कैपिटल Q जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो सिंप्लीफाइड नॉन-नस्ट इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर बोल सकते हैं 298 केल्विन, कांस्टेंट टर्म जो है 2.303 RT अपॉन F जो है सिंप्लीफाइड टू अप्रॉक्सीमेटली 0.0592। और ये नॉन-नस्ट इक्वेशन को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देती है फॉर कैलकुलेशन। क्लियर हो गया? उस मतलब ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये आ जाता है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस 0.0592 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, तो इनटू प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो ये डिटरमाइन करता है एक्चुअल सेल पोटेंशियल अंडर वेरिंग कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ये जो है शो करता है कि कैसे सेल पोटेंशियल चेंज होता है जैसे एज अ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन चेंज, और रिलेट करता है सेल पोटेंशियल के साथ टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। यहाँ भी इसके बाद हमारे पास थर्ड मेन जो टॉपिक है नॉन-नस्ट इक्वेशन जिसके बारे में बात की हमने, इसके आगे दो सब टॉपिक्स हैं। तो पहला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नस्ट इक्वेशन और दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट सब टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नस्ट इक्वेशन, टॉपिक थर्ड नॉन-नस्ट इक्वेशन, उसके आगे जो दो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में। फर्स्ट सब टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन-नस्ट इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है नॉन-नस्ट इक्वेशन के थ्रू बाय कंसीडरिंग द कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए जो है हमारे पास स्टेप्स हैं, जैसे नॉन-नस्ट इक्वेशन एट अ नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो नॉन-नस्ट इक्वेशन जब विच रिलेट द सेल पोटेंशियल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड द रिएक्शन कोशेंट। तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉग Q। सो जहाँ पे R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है केल्विन में, N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है इन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन एंड F जो है फैराडे कांस्टेंट्स है। तो कंडीशंस क्या है एट इक्विलिब्रियम कि रिएक्शन कोशेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के, और सब्सटीट्यूटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस इनटू नॉन-नस्ट इक्वेशन। तो बाय सब्सटीट्यूटिंग E सेल इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू Kc into the non-nest equation. तो 0 is equal to standard potential minus RT upon NF log Kc.